हेलो ग्वालियर, मैं हूं मिस्टर सी और आज है शुक्रवार 6 नवंबर 2020। स्वागत है आपका द सिटी स्कैन में और मैं आपके लिए लेकर आया हूं शहर की खास खबरें। अगर आप इस न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। कोरोना के कुल 65 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और कुल संख्या 12,598 हो गई है। कचरा घर में तब्दील हॉकर्स जोन। तस्वीर में दिख रही ये जगह कचरा फेंकने वाला डंपिंग स्टेशन या लैंडफिल साइट नहीं बल्कि रामदास घाटी पर बना हॉकर्स जोन है। फुटपाथ पर बैठने वाले और हाथ ठेला कारोबारियों के लिए लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इस हॉकर्स जोन में नगर निगम का अमला कचरा फेंक रहा है। आसपास के लोगों ने भी इसका यही इस्तेमाल उचित समझा। वजह जिनके लिए इसे बनाया गया वे तो सड़क पर कारोबार करके ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। पुरानी छावनी क्षेत्र में रहने वाले राजू भाथम उम्र 18 वर्ष ने विगत दिवस घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक बाजार से घर पहुंचा। कुछ समय बाद जब राजू की तबीयत बिगड़ने लगी तब परिजन उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि राजू ने जहर खाया है। राजू का तत्काल उपचार के दौरान रात में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक की खुदकुशी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं मुरार की रहने वाली एक महिला ने गुरुवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के बच्चे नहीं हो रहे थे, इस वजह से वह परेशान रहती थी। महिला और उसका पति बच्चा गोद लेने की तैयारी कर रहे थे और इसी को लेकर गुरुवार को आपस में विवाद भी हुआ था। अत्यंत दुखद समाचार यह है कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद 11 साल के छात्र ने बाथरूम में जाकर टाई से फांसी लगा ली। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र की दर्पण कॉलोनी में बुधवार शाम की है। घटना का पता उस समय चला जब परिजन उसे तलाशते हुए बाथरूम में पहुंचे। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। निजी कंपनी में इंजीनियर अलकेश सक्सेना का 11 वर्षीय बेटा सार्थक। इलेक्शन खत्म और झटके शुरू। मध्य प्रदेश में 7% महंगी हो सकती है बिजली। उपचुनाव होते ही खुल गई 7 महीने से दबी फाइलें। जेएच में भर्ती मरीजों को अब निजी कक्ष लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जेएच प्रशासन जल्द ही 7 नए कक्ष और शुरू करने वाला है। इन रूम को मिलाकर जेएच में अब 30 निजी कक्ष हो जाएंगे। कोविड-19 के दौर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM ग्वालियर प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है। इसके लिए संस्थान को कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कोर्स, उद्यमिता कार्यक्रम और हुनर से रोजगार के तहत प्रशिक्षण संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर विधा के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कोर्स में 90 युवा शामिल हो सकेंगे। इसी तरह उद्यमिता कार्यक्रम में 90 और हुनर से रोजगार तक में 60 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह प्रशिक्षण 20-20 संख्या के बैच में दिया जाएगा। IHM के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर MK दास ने बताया कि यह प्रशिक्षण हमें 2 जगह संचालित करना है। इनमें ग्वालियर और आगरा शामिल हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। जो युवा इनमें भाग लेना चाहते हैं वो IHM से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर के चुनिंदा IHM को दिए गए हैं। इग्नू ने प्रवेश तिथि बढ़ाई। इग्नू ने जुलाई सत्र के प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी अब 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संपत्ति कर में बढ़ सकती है छूट। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में दी जाने वाली छूट बढ़ सकती है। फिलहाल यह छूट 31 अक्टूबर तक थी। संपत्ति कर में नगर निगम द्वारा 6% की छूट दी जाती है। पहले यह छूट अगस्त तक थी, जिसे बढ़ात में बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी थी। एक बार फिर निगम इसे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रशासक के पास भेजेगा। इसको लेकर जल्द ही प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जिवाजी यूनिवर्सिटी में नए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिवाजी विश्वविद्यालय ने बड़ा बदलाव किया है। जेयू ने शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत कर दी है। इनमें प्रवेश के लिए 29 नवंबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इन कोर्स में चयनित विद्यार्थियों की सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी। इसमें चयनित विद्यार्थी को 1 दिसंबर तक अपनी फीस जमा करानी होगी। इन कोर्स में B.Voc और M.Voc खास कोर्स शामिल हैं। इसके साथ ही कॉस्मेटिक साइंस एंड ब्यूटी कल्चर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, क्यूलिनरी स्किल्स एंड आर्ट, फूड प्रोसेसिंग में B.Voc और फूड प्रोसेसिंग में M.Voc कोर्स भी शामिल हैं।
सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलेंगे स्कूल। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने तक प्रदेश के निजी स्कूल छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इसके अलावा अन्य किसी मद में फीस नहीं वसूली जा सकेगी। और अब जानते हैं शहर के मौसम का हाल। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आर्द्रता 32% रहेगी। छोटे बड़े अमीर गरीब सबका सम्मान करें। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।